हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BVM लॉइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुलक। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जातिकारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लीजिए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। कारों की संख्या और बारंबारता ये हमें सारणी में दिया गया है। इसको देख लीजिए। बारंबारता है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। इस तरह से हमें ये बारंबारता दी गई है। अब हमने देखना है कि इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है उसमें आवश्यक क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है। पहले चाहिए होता है बहुलक वर्ग। बारंबारता सबसे बड़ी बारंबारता है, अर्थात जो सबसे बड़ी संख्या है बारंबारता वाली सारणी में वो है 20। तो सबसे बड़ी बारंबारता है 20। 20 के ऊपर जो ये वर्ग चिन्ह बने हैं ये 40 और 50, ये है बहुलक वर्ग। तो 40-50 को हम ऊपर बहुलक वर्ग के आगे लिख देंगे। बहुलक वर्ग हो गया हमारा 40-50। आगे ना इतना समझ में। अब हमने देखने इसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात बहुलक वर्ग में जो है छोटा आंकड़ा कौन सा है ये देखना हमने। 40 छोटी संख्या है तो L1 बराबर हो जाएगा 40। ये है 40 को हमने यहां पर L1 के आगे लिख दिया। अब हमने 50 जो उच्च सीमा के लिए लिखना है उसको 50 लिख देना है। बड़ी संख्या यहां पर है 50। तो L1 आ गया हमारा 40 और L2 आ गया 50। अब होता है वर्ग विस्तार, बहुलक वर्ग का विस्तार। H बराबर क्या होता है यहां पर L2 माइनस L1, अर्थात उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 50 में से 40 को हम लेस करेंगे, घटाएंगे तो 10 आ गया। अब है दिए गए आंकड़ों के बहुलक वर्ग हमने निकाल दिया, निम्न सीमा हमने निकाल दी, उच्च सीमा हमें निकाल दी, H भी हमने निकाल दिया। बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो जो सबसे बड़ी बारंबारता है 20, वही बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F के आगे कितना लिख देना हमने 20, तो अब के हमने आगे लिख दिया 20। इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद बहुलक वर्ग की पूर्व वर्ग की बारंबारता, ये जो 20 लिखा हुआ है इससे पहले वाला आंकड़ा ये है 20। इस प्रेक्षण को हमने F1 लिखना है। F1 बराबर हो गया 12। F1 की जगह हम लिख देंगे 12। अब आती है बारी, ये F1 को हमने यहां पर ये 12 लिख दिया। उसके आगे अब होते हैं बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, यानी F2। F2 हमने ज्ञात करना है। F2 कौन होगा? जो F के बाद आया है। इधर तो F1 हो जाएगा और ये दाहिनी तरफ हो जाएगा F2। F2 बराबर कितना है 11, तो हमने यहां पर लिख दिया F2 बराबर 11। आगे चलते हैं। ये हमको इतना तो आ गया। अब बहुलक का जो सूत्र है वो आपको कंठस्थ होना चाहिए। बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F1 इंटू H, और नीचे बटे में लिखना है F माइनस F1 प्लस F माइनस F2। ये जो सूत्र है, इस सूत्र में जो ये L1 F ये सब लिखे हैं, इनके आंकड़े हमने नोट कर दिए हैं सारणी से। वो क्या क्या है वो हम यहाँ पर फिर से एक बार लिख देंगे ताकि स्पष्ट हो जाएगा कि L1 की जगह हमने क्या लिखा था। L1 की जगह लिखा था हमने 40। ये है निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F माने फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, तो यहाँ पर बारंबारता थी सबसे बड़ी बारंबारता 20। अब 20 से पहले क्या लिखा था हमने, याद करिए 12 लिखा था। F1 बराबर हो गया 12 और F2 20 के बाद इधर को क्या लिखा था हमने, दाहिनी तरफ 11, तो ये F2 का मान हो गया।
h हमने निकाला था उच्च सीमा 50 में से 40 को घटा करके 10 आ गया था, वो होगी h। तो ये जो है इनके मान हमने इधर ये बहुलक के सूत्र में लिख दिए। तो सूत्र में लिख दिए 40 + 20 - 12 × 10 अपॉन 20 - 12 + 20 - 11। अब इसको हल करना है। 20 में से 12 घटा के 8 आ गया और गुणा 10। 20 में से 12 घटा के नीचे भी 8 आ गया और 20 में से 11 घटा के 9 आ गया। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। 8 गुणा 10 80 हो गया था और 9 और 8 17, 80/17 हो गया। क्या था? 80/17। तो जो हर में है 17, उस 17 से हम 80 में भाग देंगे तो हमें एक दशमलव संख्या प्राप्त होगी। 80 है और हमने देना है भाग 17 से। 17 का पहाड़ा बोले 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 तीन 51, 17 चौको 68, 17 पंजे 85, 85 बड़ा हो रहा है ना तो छोटा लेना, 17 चौको 68, 68। अब हमने इसको घटा देना है। ऊपर है 0, इधर से दाएं लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से 8 घटा के 2 हो गया, तो 7 में से फिर 6 घटा के 1 हो गया, 12 आ गया। तो 12 में 17 का भाग नहीं जाता तो डेसिमल लगा दिया, उधर नीचे 0 बढ़ा दिया, 120 हो गया। 17 7 119 और 120 में 119 घटा के कितना आया? 1 आ गया। बस इस तरह से बना। अब हमको 40 + 4.7 को जोड़ना है। एक तो है हमारे पास पूर्णांक और एक है हमारे पास दशमलव वाला पूर्णांक। तो इस दोनों संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि ये विजातीय होगी ना, सजातीय तो आपस में सरल से जुड़ जाते हैं। इसका हमने डेसिमल का हिसाब लगाना, डेसिमल के नीचे ठीक डेसिमल लगाना। इस 40 को भी डेसिमल के रूप में लिख देना है, 40.0 कर देना है। तो दशमलव बिंदु के नीचे ठीक दशमलव बिंदु लगा रखा है और 4.4 दशमलव इधर 4, दशमलव के दाहिनी तरफ 7 लिख दिया। अब इसको हमने जोड़ देना है, 7 को 7, 4 को 4 और दूसरे 4 को 4। तो हमारे पास आ गया 44.4। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसका ध्यान रखिएगा। जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल BVM लॉयन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, तब मैं आपके लिए और मेहनत करके और अच्छे ढंग से वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़। बहुलक का सूत्र ये हो गया L1 F1 F-1 इंटू H F-F1 और F-F2 ये लिख दिया। ये हमने यहाँ तक ये कर दिया है। 44.7 आ गया था ना। अतः सड़क पर प्रति 3 मिनट के अंतरालों में अधिकांश अंतरालों में गुजरने वाले कारों की संख्या यानी बहुलक क्या हो गया? 44.7। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पूरा बहुलक जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा और आप एक दो बार और देखिए तो पूरा कन्फर्म हो जाएगा। इससे संबंधित सवालों को आप हल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।